मैं प्रवक्ता हिंदी डाइट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से आपके समक्ष आया हूँ। मेरा आज का उपविषय डीएलएड द्वितीय वर्ष के छात्राध्यापकों हेतु है। तो आज का जो उपविषय है वह मुख्यतः चिंतन कौशल है। दूसरा, इस चिंतन कौशल को किस प्रकार से, कितनी विधियों से जो है विकसित किया जा सकता है। चिंतन कौशल से अभिप्राय, चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर एक प्राणी में होती है, जीवधारी में होती है। हर एक जीवधारी प्राणी जो है सोच विचार करके जो है वो एक एक कदम आगे बढ़ाता है। इसे अप्रत्यक्ष मानसिक प्रक्रिया कहा गया है, क्योंकि ये सोच विचार चिंतन जो है किसी को दिखाई नहीं दे सकता है। कुछ लोगों ने इसे वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ कहा है, तथा कुछ लोग किसी समस्या या उद्देश्य तथा इसके समाधान या अनुक्रिया के बीच होने वाली मध्यस्थ प्रक्रिया मानते हैं। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया को हम देख नहीं सकते, अर्थात यह अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया है। सिल्वरमैन एक चिंतक ने जो है वो अपने विचार रखे हैं। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है। गिलमर के अनुसार चिंतन को जो है समस्या समाधान प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें हम प्रत्यक्ष या स्पष्ट व्यवहार के स्थान पर विचारों या संकेतों यानी इशारों का प्रयोग करते हैं। गैरेट के अनुसार चिंतन वह व्यवहार है जो प्राय छिपा हुआ होता है और जिसमें आमतौर पर संकेतों यानी इशारों का प्रयोग किया जाता है। अब चिंतन कौशल से अभिप्राय स्पष्ट करने के उपरांत जो है हम जो है वो आगे चिंतन कौशल के विकास की विधियों पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। चिंतन कौशल के विकास की विधियां, ये कुल 5 विधियां हैं। पहली विधि है चर्चा। इसमें जो चिंतक है, विचारक है, या जो हमारे छात्राध्यापक हैं वही अपनी जो है वो इस कौशल को विकसित करना चाहते हैं, तो वो दूसरे का सहारा लेते हैं। अकेले बैठ के नहीं, दूसरे छात्राध्यापक या चिंतक को जो आप अपने समक्ष लाते हैं, उसके साथ जो है वो विचार विमर्श करते हैं। अपनी समस्या, अपने विचारों का जो है वो आदान प्रदान करते हैं, विनिमय करते हैं कि इस समस्या का क्या हल निकल सकता है। इस तरह जो है वे दोनों जो है वो एक दूसरे के ज्ञान को जो है वो बढ़ाते हैं, अपने ज्ञान भंडार को विकसित करते हैं। इससे प्रभावी संप्रेषण में भी मदद मिलती है। इसके बाद जो अगली विधि है वह है मानसिक उद्वेलन, यानी कि मानसिक हलचल। यानी कि इसमें जो चिंतक है, छात्राध्यापक है, किसी भी विषय को जो है प्रारंभ करते हुए समस्या समाधान के उद्देश्य से विद्यार्थियों या छात्राध्यापकों में विचारों की क्रांति लाई जाती है, बदलाव लाया जाता है, किसी समस्या का हल करने के लिए उकसाया जाता है। वर्तमान में शिक्षण के नवाचारों में एक संप्रत्यय के रूप में, यानी कि कॉन्सेप्ट के रूप में मस्तिष्क उद्वेलन का प्रयोग विद्यालयों में किया जाता है। एलेक्स फाइकने-ऑसबोर्न ने 1953 में अपनी पुस्तक अप्लाइड इमेजिनेशन में मस्तिष्क उद्वेलन की व्याख्या दी है। इससे पूर्व ऑसबोर्न ने इस पद यानी मस्तिष्क उद्वेलन का प्रयोग 1939 में सृजनात्मक समस्या समाधान हेतु
एक विधि के रूप में किया। उनके अनुसार जो है इस विधि का प्रयोग जो है छात्र जैसे चर्चा में जो है एक के साथ दो मिलकर के जो है किसी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन इस विधि में जो है चिंतक या छात्राध्यापक जो हैं वो सामूहिक तौर पर भाग लेते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। एक वाक्य कोई और बनाता है, एक और बनाता है। एक समस्या का हल जो है एक कुछ और बताता है, दूसरा कुछ और बताता है, और जो सर्वोत्तम समस्या का समाधान होता है उसको जो है वो अंतिम रूप दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें चिंतक या विचारक जो हैं वो सामूहिक रूप से जो है समस्या का समाधान निकालते हैं, व्यक्तिगत तौर पर नहीं, क्योंकि इसमें असंभव सा दिखता है। इसके बाद जो तीसरी विधि है वो है भूमिका निर्वहन, यानी कि रोल प्ले। अंग्रेजी का शब्द है रोल प्ले। रोल प्ले का ही हिंदी रूपांतर है भूमिका निर्वहन। जैसे किसी फिल्म में कोई अभिनेता जो है अभिनय करता है, किसी नाटक में जो है कोई अभिनय करता है, ठीक इसी प्रकार जो है चिंतक या विचारक जो है अपना अपना अभिनय करता है। यानी कि इसमें बिना किसी पूर्व निर्धारित पटकथा के भावी परिस्थितियों के आधार पर अभिनय करके, इनकी रोल प्ले करके स्थिति के विभिन्न पक्षों संश्लेषण विश्लेषण करते हुए स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थी या चिंतक मानव व्यवहारों को अच्छी प्रकार समझ सकें, इस हेतु वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को शिक्षण के अनुरूपित किया जाता है। इसका केंद्रक सामाजिक संरचना में मानव व्यवहारों की परस्पर क्रियाएं हैं, यानी कि आपस में बैठ करके जो है क्रियाएं की जाती हैं। इन क्रियाओं के द्वारा छात्रों को, विचारकों को जो है सामाजिक व्यवहार के नियमावली, हमारे जो रीति रिवाज हैं सांस्कृतिक, उनको सिखाने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत प्राय सहयोग, मेल भाव, समझौता आदि सामाजिक क्रियाओं पर अधिक बल दिया जाता है। इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता है। इसमें भाग लेने वाले को वास्तविक यानी कि असली व सामाजिक भूमिकाओं का चयन करना होता है तथा समान परिस्थितियों में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए, यानी कि अपना अपना रोल प्ले अदा करते हुए परस्पर क्रिया करना पड़ती है, इनके आपस में मिलजुल कर, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न सामाजिक समस्यात्मक परिस्थितियों में मानव व्यवहारों के संबंध में शिक्षा देना है। इसके बाद जो अगली विधि है वार्म अप, ये भी अंग्रेजी का शब्द है। इसका मतलब होता है अभ्यास करना, गर्म करना। यह विधा जो है वातावरण निर्माण का कार्य करती है। वातावरण का मतलब यहाँ पर क्लाइमेट से नहीं है, जो कि मौसम से संबंधित है। यहाँ पर किसी चिंतक या विचारक को, छात्राध्यापक को जो है किसी समस्या का समाधान करना है, वो उसका समस्या समाधान करने से मान लीजिए मना कर देता है, तो उसी को जो है इस समस्या के समाधान करने के लिए जो है वो वार्म अप किया जाता है। इसके माध्यम से विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक चिंतन के लिए किसी एक विषय या समस्या पर विद्यार्थियों को, चिंतकों को संवेदनशील बनाया जाता है। इसमें यदि चिंतक या विचारक, छात्राध्यापक जो है फिर भी मना कर देता है, तो उसकी इच्छा के अनुरूप जो खेल होती है, स्पोर्ट्स होती हैं, उसकी जो मनपसंद खेल होती है उसको खिलाया जाता है, खेलने के लिए प्रेरित किया जाता है। खेल करके उसको जो है वो वार्म अप करवाया जाता है। या फिर अंततः जो है प्रश्नोत्तर विधा का जो है वो इसमें सहारा लिया जाता है। उससे जो है
समस्या से संबंध रखने वाले जो हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका हल पूछा जाता है। फिर जो है वो अंततः जो उसको वास्तविक जो समस्या होती है उसके समाधान के लिए जो है चिंतन के लिए विवश किया जाता है, मजबूर किया जाता है और खुद ब खुद जो है वो अंततः वो उस समस्या का समाधान करने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद जो है चिंतन कौशल को विकसित करने की जो अंतिम विधि है वो है मौन खंडन। मौन मीन्स साइलेंट, चुप्पी। इसी के आधार पर इसे चुप्पी तोड़ना सत्र भी कहा जाता है। यानी कि इसमें चिंतक या विद्यार्थी छात्राध्यापक जो है चुपचाप बैठा होता है, यानी कि किसी प्रकार से जो है समस्या का हल निकालने में जो है वो अपने आप को अक्षम पाता है, असमर्थ पाता है, यानी कि अपने हाथ खड़े कर देता है। इसमें सभी चिंतक या विद्यार्थी जो है प्रत्यक्ष हिस्सा लेते हैं लेकिन चुप रहते हैं। हर एक चिंतक के लिए, विचारक के लिए अभिव्यक्ति, चिंतन व विचार प्रदर्शन की एक निश्चित समय सीमा होती है। यानी कि मौन खंडन में जो है टाइम बाउंड कर दिया जाता है, टाइम लिमिट दी जाती है कि इतने समय के अंदर जो है आप इस समस्या का हल खुद ब खुद करेंगे, किसी दूसरे का सहारा नहीं लेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को, छात्राध्यापक को जो है एक वाक्य बनाना होता है, यानी कि समस्या का जब कोई एक तरीका बताना होता है कि इसका समाधान जो है ऐसे किया जाता है कि जो प्रस्तावित समस्या है उस पर क्या अनुभव करता है। एक विद्यार्थी या चिंतक द्वारा विचारों की पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो हल, जो तरीका सोच विचार करके एक बार निकाला है उसको जो है वो दोहरा नहीं सकता है या दूसरा चिंतक जो है वो उसका सहारा नहीं ले सकता है। अर्थात विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक चिंतन मौलिक विचारधारा को भी प्रोत्साहित करता है। तो आज के इस उपविषय में ये चिंतन कौशल को विकसित करने की 5 विधियां थी। पहली विधि चर्चा, इसमें जो है 2 चिंतक या विचारक जो है वो भाग लेते हैं। फिर मानसिक उद्वेलन व्यक्तिगत सामूहिक तौर पर जो है वो किया जाता है। सबके मन में जो है, मस्तिष्क में, दिमाग में जो है किसी समस्या का हल करने के लिए जो है वो हलचल या झंझावात जो है वो पैदा किया जाता है। तीसरी विधि में भूमिका निर्वहन, रोल प्ले में जो है वो सभी चिंतक जो है एक अभिनेता की तरह जो है अभिनय करते हैं, अपनी अपनी समस्या का हल निकालने का जो है वो समाधान करते हैं। फिर भी कोई चिंतक या तैयार ना हो तो चिंतकों या विचारकों को वार्म अप किया जाता है, चाहे खेल के माध्यम से, चाहे प्रश्नोत्तर विधा के माध्यम से। फिर भी जो है वो अंतिम तरीका है मौन खंडन। यदि कोई चुप रहता है, चिंतक अपनी समस्या का हल करने में अक्षम पाता है, फिर जो है उसकी चुप्पी तोड़ी जाती है, उसको समस्या समाधान के लिए जो है वो प्रोत्साहित किया जाता है। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सभी श्रोतागण जो हैं इस चिंतन कौशल को जो है वो विकसित करने की विधियों से जो है रूबरू हुए होंगे। मुझे अंत में जो है वो आप सभी श्रोताओं का जो है, दर्शकों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।